वेलकम डियर फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं जिसमें सिर्फ एक हिरण की वजह से पूरी दुनिया ज़ॉम्बी बन जाती है। दोस्तों, मूवी के शुरुआत में हम देखते हैं कि एक ट्रक जा रहा होता है, तभी अचानक से एक हिरण की ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है। उसके बाद ऐसा लगता है कि हिरण मर चुकी है, लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि हिरण अजीबोगरीब तरीके से मूवमेंट करके उठ जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक कंपनी को देखते हैं जिसका मैनेजर शाउन था। कुछ दिनों पहले उसका डिवोर्स हो गया था और वो अपनी बेटी के साथ रहता था। अगले दिन उसके बेटी का जन्मदिन था कि बेटी अपने जन्मदिन पर अपने माँ से मिलने के लिए होजान जाने की जिद करती है और शाउन इसके बात पर एग्री हो जाता है। फिर वो दोनों बाप बेटी होजान जाने के लिए एक ट्रेन को पकड़ लेते हैं। फिर जैसे ही ट्रेन स्टार्ट होती है तो हम देखते हैं कि उस ट्रेन में और भी कुछ लोग थे, जिसमें एक शंगुआ और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ शैंगजोंग, उसके अलावा एक कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स थे। फिर जैसे ही ट्रेन का डोर ओपन होता है तभी एक लड़की भागते हुए ट्रेन में आ जाती है। उसके पैर पर किसी के काटने का निशान होता है। फिर देखते ही देखते वो लड़की एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाती है और ट्रेन के एक एक्सीडेंट को काट लेती है। उसके तुरंत बाद एक्सीडेंट भी एक ज़ॉम्बी बन जाती है। बस इसके बाद ये वायरस बहुत ही तेजी से पूरे के पूरे ट्रेन में फैलने लगता है, जिसके चपेट में काफी सारे लोग आ जाते हैं और जो वायरस से बचे होते हैं वो ट्रेन के किसी और बोगी में चले जाते हैं। और ये सब जिस बोगी में होते हैं वहाँ अभी तक वायरस नहीं आया था। तभी ट्रेन के टेलीविजन में दिखाया जाता है कि ये वायरस सिर्फ ट्रेन में ही नहीं बल्कि पूरे देश में फैल चुका है। फिर जब ये ट्रेन अगले स्टेशन पर जाती है तो सारे लोग सिटी के तरफ जाने लगते हैं, लेकिन वो जैसे ही बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं यहाँ तो ये वायरस पहले ही फैल चुका है। फिर ये सब देखकर सारे लोग दोबारा से ट्रेन के तरफ भागते हैं और जल्दी जल्दी में लोग अलग अलग डब्बों में बैठ जाते हैं। तब ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन को फोजान की तरफ ले जाने को सोचता है, क्योंकि उसे रिपोर्ट मिली थी कि अभी तक फोजान में वायरस नहीं फैला है। ये तीनों लड़के ट्रेन के पिछली वाली बॉगी में घुस गए होते हैं। फिर ये तीनों अगले वाले बॉगी में जाने का कोशिश करते हैं। इस कोशिश में इन्हें काफी सारे ज़ॉम्बी से लड़ना पड़ता है। फाइनली तीनों ज़ॉम्बी से लड़ते लड़ते सेफ बॉगी में चले जाते हैं जहां सारे लोग थे, लेकिन उस बॉगी के लोगों को लगता है कि तीनों को ज़ॉम्बी ने काट लिया होगा। फिर मजबूरन तीनों लड़कों को आइसोलेट होना पड़ता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसी बॉगी में एक बूढ़ी महिला मायूस बैठी होती है, क्योंकि उसकी बहन को ज़ॉम्बी ने काट लिया होता है। फिर महिला जानबूझकर बॉगी का दरवाजा खोल देती है, जिससे सारे ज़ॉम्बी बॉगी में आ जाते हैं और काफी सारे लोगों को अपना शिकार बना लेते हैं। बॉगी के कुछ चंद लोग, ड्राइवर और उनके साथ जो आइसोलेट लड़के थे वो बच जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि ट्रेन जिस रास्ते से जा रही होती है वो रास्ता ब्लॉक हो गया था, तो बचे हुए सारे लोग ट्रेन से उतरकर आगे जाने के लिए दूसरा ट्रेन खोजने लगते हैं। इसी में सारे लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। दूसरी तरफ ट्रेन का सीईओ ड्राइवर को धक्का देकर अपनी जान बचाता है, जिससे ड्राइवर की भी मौत हो जाती है। अब यहाँ पर वैसे तो सीईओ बच गया था, लेकिन उसे भी एक ज़ॉम्बी ने काट लिया होता है और डिफाइंटली वो भी एक ज़ॉम्बी बन चुका था। ट्रेन में अब शॉन, उसकी बेटी और एक प्रेग्नेंट औरत थी। अब सीईओ बचे हुए लोगों को काटने जाता है तो अपना हीरो शाउन इस ज़ॉम्बी से लोगों को बचाने के लिए खुद उससे लड़ने चला जाता है। फाइनली शॉन ज़ॉम्बी को ट्रेन से नीचे गिरा देता है, लेकिन हमें पता चलता है कि शॉन और ज़ॉम्बी के फाइट में ज़ॉम्बी ने शॉन को काट लिया होता है। शॉन अब समझ जाता है कि अब क्योंकि ज़ॉम्बी ने उसे काट लिया होता है तो वो भी जल्द ही एक ज़ॉम्बी बन जाएगा। ये सोचकर वो अपने बेटी और औरत को ट्रेन के इंजन में बंद कर देता है और अपनी बेटी से अपने जिंदगी का आखिरी शब्द बोलता है। अब वो ज़ॉम्बी बनने से पहले ट्रेन से कूदने जाता है। कूदने से पहले हम देखते हैं कि शॉन काफी इमोशनल हो जाता है और उसे अपनी बेटी का बचपन याद आता है, जब वो काफी छोटी होती है और उसे वो अपने हाथों में उठाया था। आखिर में जब वो ज़ॉम्बी बन जाता है तो वो ट्रेन से कूद जाता है। फाइनली ट्रेन दूसरे शहर पहुंच जाती है जहां अभी ये वायरस नहीं फैला था। सिर्फ ये दो ही ऐसे थे जो पूरे शहर में सही सलामत बचे थे। इन दोनों के सामने एक गुफा था। अब ये दोनों आगे जाने लगते हैं, जिसके दूसरे तरफ कुछ सोल्जर थे और ये सोल्जर बॉर्डर को ज़ॉम्बी से डिफेक्ट कर रहे थे। अब ये सोल्जर इन्हें ज़ॉम्बी समझकर शूट करने वाले ही थे। तभी छोटी लड़की गाना गाने लगती है, जिसे सुनकर सोल्जर समझ जाते हैं कि ये दोनों कोई ज़ॉम्बी नहीं, रियल ह्यूमन सर्वाइवल थे। लड़की वही गाना गा रही होती है जो वो अपने पापा के लिए हमेशा गा रही थी, लेकिन आज ये अपने पापा के मरने के बाद उनके याद में गा रही होती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।